गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल नोटिफिकेशन आया है और उसमें आपने देखा कि अब ऐसे पेपर भी इंक्लूड हो गया है। अब ऐसे पेपर के इंक्लूजन से आप सबको पता है कि फोकस आंसर राइटिंग पे कितना ज़्यादा हो गया है। मैं आप लोग के ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मिलते हैं आज भी जो मेंस लिखने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं, फिर भी बच्चों को आंसर राइटिंग लिखने में डर लगता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए जिनका बहुत नज़दीक में मेंस है, अभी एक सप्ताह बाद मेंस है, या जो बच्चे नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी जो बच्चों को एक होता है कि सर मैं इंट्रो कैसे लिखूं, बॉडी कैसे लिखूं, कंक्लूजन कैसे लिखूं, इन बातों के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब बातों आप तब लिख पाएंगे जब आप क्वेश्चन के डिमांड को समझेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए, आप इंट्रो भी अच्छे से लिख पाएंगे, बॉडी भी लिख पाएंगे, कंक्लूजन भी लिख पाएंगे। क्लियर है? जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज धनंजय आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी मेंस आंसर राइटिंग के लिए 2 वीडियो, इंट्रो के लिए मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, उनको देख लेंगे। वीडियो छोटी छोटी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब आज के क्लास का हमारा फोकस है कि बॉडी में मैं आंसर कैसे लिखूं। ठीक है? तो आज 3 क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैसे अलग है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव से, इलेक्शन से। और उसके बाद हमें डिफाइन बताना है कि जो प्रेसिडेंट है क्या वो स्टैंप ऑफ एग्जीक्यूटिव है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ही क्वेश्चन आए आपको लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। जो भी आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री इलेक्शन मतलब उनके बारे में जानते हो, सब लिखना। पहले क्वेश्चन के डिमांड को क्या समझना है आपको, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए तो काम मेरा पूरा हो गया। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन के डिमांड को हम कैसे समझते हैं, सबसे पहले हमें सेंट्रल पिलर, सेंट्रल थीम को समझना है। थीम क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन से अलग है, इनका जो इलेक्शन है। तो मतलब सेंट्रल थीम मेरा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन में मैं इनके बारे में बस बता दूं कि ये क्या है, तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि डिमांड कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन के पार्ट्स को तोड़ेंगे। तो एक पार्ट हमने तोड़ लिया। अब दूसरा कह रहा है इलेक्शन कैसे अलग है, तो ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू दैट प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब कि ये तीसरा क्वेश्चन है, बट इसके अंदर भी 2 पार्ट है क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन कह रहा है। इसका मतलब एक बार आप कहोगे कि हाँ प्रेसिडेंट जो है वो स्टैंप ऑफ एग्जीक्यूटिव है, तो यस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का स्टैंप है, यस एक पार्ट। दूसरा नो नहीं है। तो इसमें 2 पार्ट हमें बताने हैं। और चौथा पार्ट होगा इसका कंक्लूजन। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया और मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं, यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो आप 4 पेज को क्रॉस कर दोगे। आप जितना स्पेस दिया गया उसमें लिख ही नहीं पाओगे, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, क्योंकि आप प्लानिंग ही नहीं करते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज प्लानिंग करो। अब आपको 38 मार्क्स है। इसका मतलब है कि 4 कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है वो 10% मार्क्स है। इसका मतलब कि कंक्लूजन जो है आपको वो 4 मार्क्स का है। और 4 मार्क्स का मतलब हाफ पेज, मतलब हाफ पेज से ज्यादा आप नहीं लिखोगे, उससे कम लिखो बट उससे ज्यादा। मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन अगेन 4 मार्क्स, ठीक है। लेस देन हाफ पेज, लेस देन हाफ पेज, चाहे वो 3 लाइन हो 4 लाइन हो, लेकिन हाफ पेज से ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक है, अब 4 8 मार्क्स खत्म हो गया, 1 पेज में खत्म हो गया। अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन बाकी हैं, मार्क्स बचे 30। इसका मतलब इसके लिए 15 मार्क्स और इसके लिए 15 मार्क्स। अब पेज कितना, तो पेज कितना हमारे पास 3 पेज बना है, तो मतलब 1.5 पेज। यहां भी 1.5 पेज। इसका मतलब है अपर लिमिट इस क्वेश्चन का 1.5 पेज जाएगा। मैं कहूंगा 1 पेज लिखिए, 1.25 पेज लिखिए, बट 1.25 पेज से ज्यादा मत लिखिए। अब ये जो मैंने किया ये 1 मिनट आपका समय लेगा, लेकिन ये कितना टाइम आपका बचा देगा। आप 3.5 पेज से ज्यादा लिखना ही नहीं है आपको।
क्लियर है? अब देखते हैं कि मैंने क्या किया है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि भाई आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 63 है, वो कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। मैं इतना ही पार्ट रखा और अब फोकस आ गया मेरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, ये देखिए कि कैसे डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक प्रॉपर हेडिंग दूंगा। जैसे ये है ना कि द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन सेवरल वेज। मैं इसको प्रॉपर हाईलाइट करूंगा, जैसे यहां हाईलाइटेड है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका हेडिंग है, सब हेडिंग है। हेडिंग आपने बना दिया इधर, ठीक है, और उसी के अंदर अब पॉइंट्स लिखना स्टार्ट होंगे। तो आपको एग्जामिनर को बताना है कि सर आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और इसलिए उसको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट है पार्लियामेंट्री से, और उसको आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। क्लियर है? तो ये पार्ट आपको लिखना ही है। बहुत लोग लिखते नहीं है और एकदम पैराग्राफ में चालू हो गए। अब एग्जामिनर को बताओगे तो कि ये जो दूसरा सब पार्ट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। सुन रहे हो आप मेरी बात? आपको सुनना ही पड़ेगा। यदि आपको एक्स्ट्रा 4 से 5 मार्क्स चाहिए तो आपको एग्जामिनर का काम आसान करना होगा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि ठीक है दोनों का इलेक्शन जो है वो अलग अलग है। अब ये बात मैं प्रूफ कैसे करूंगा, ठीक है। अब यहां बच्चे फिर पैराग्राफ चालू हो जाते। देखिए जब आप पैराग्राफ में बहुत लिखते हैं ना, पता नहीं चलता कि कौन सा पॉइंट कहां है। एग्जामिनर को खोजने में दिक्कत होती है। हमारा काम क्या है, एग्जामिनर का काम आसान करना। तो देखिए मैंने क्या किया, डायमेंशन बना दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एग्जामिनर समझ गया कि लड़का बड़ा समझदार है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप दोनों को अलग अलग बता दीजिए, एक डायमेंशन पे दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम 35 ईयर्स है और पार्लियामेंट्री के लिए 25 ईयर्स मिनिमम है। तो ये बात हो गई। अब एग्जामिनर ये देख रहा है, उसके बाद 2 लाइन लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। दूसरा प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन, कि नॉमिनेट कैसे किया जा रहा है। फिर उसके अंदर मैंने 2-3 लाइन लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया उसको। फिर मोड ऑफ वोटिंग, मोड ऑफ वोटिंग क्या हो रहा है। एक के पास हम क्या देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है हमें पता है। हमने जो यहां पे लिखा भी है कि जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में कैसे वोटिंग होती है बताइए। क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, या बताइए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कौन सा होता है। ये दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में आप जाते हैं सीधा इलेक्शन डायरेक्ट वोटिंग कर देते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, जो यहां मैंने अगेन लिखा है, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट में आपको सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो बातें लिखी है। लेकिन उसका हेडिंग ये होना ही चाहिए आपका, ये यहां हेडिंग होना ही चाहिए। ये डायमेंशन मैं कह रहा हूं, इस हेडिंग के अंदर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और उसको एक्सप्लेनेशन। फिर चौथा इलेक्टोरेट, मतलब कि कौन से लोग हैं जो मिलके वोट करते हैं। तो यदि एमपी का इलेक्शन है तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर हैं उसको वोट करेंगे, और यदि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है तो यहां पे अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यदि प्रेसिडेंट है तो हम देखेंगे बोथ हाउस प्लस स्टेट लेजिस्लेचर वोट करता है, ठीक है, नॉमिनेटेड। अब यहां पे क्या हम देख रहे हैं, यदि वाइस प्रेसिडेंट है तो बोथ हाउसेस इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर। लेकिन हेडिंग हमने दिया कि नहीं, हेडिंग दिया, यहां हेडिंग दिया हमने। तो 4 हेडिंग हो गया। 5वां वैल्यू ऑफ वोट, कि एक वोट का कितना वैल्यू, एक वोट का क्या वैल्यू है। यदि पार्लियामेंट्री का इलेक्शन हो रहा है, एमपी का चुनाव हो रहा है, एक आदमी का 1 वोट वैल्यू हुआ। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट करें तो वहां वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोग क्या है। क्लियर है? तो ये देखिए मैंने प्रॉपर यहां हेडिंग दिया, ये हेडिंग दिया मैंने, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहां क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कैसे डिफरेंट है, तो मैंने इसको हेडिंग दिया और उसके अंदर 5 पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। अब 5 पॉइंट, 2-2, 3-3 लाइन, आराम से 1.25 पेज से ज्यादा नहीं जाएगा। अब यहां 10 पॉइंट मत डालो, 5 पॉइंट डालो, मोर देन एनफ है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, क्रिटिकली एग्जामिन, क्वेश्चन यही था मेरा। आप इसको देखिए क्या कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू दैट द प्रेसिडेंट। अब मैं इसको आंसर करूंगा
तो मेरे लिए हर पार्ट को आंसर करना जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहां देखिए एक ट्रांजिशन लाइन लिख दिया कि द व्यू दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मियरली अ स्टैम्प एक्सिक्यूटिव कंट्रोवर्सी है, और इसके बोथ साइड के व्यू हैं, फेवर भी है अगेंस्ट भी है। फिर मैंने क्या बनाया, फिर एक हेडिंग बनाया, देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मियरली अ स्टैम्प ऑफ द एक्सिक्यूटिव, हेडिंग दिया, और उसके अंदर फिर मैं डायमेंशन लेके आया। इस बात को कैसे मैं एविडेंट करूंगा, कैसे प्रूफ दूंगा, मैं पॉइंट्स लेके आ गया कि भाई ये सेरेमोनियल पोस्ट है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं कि हवा में लिख के छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये आप समझते हैं अच्छे से। तीसरा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी प्रेसिडेंट काम करते हैं मैक्सिमम काम वो किसके डायरेक्शन पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इसीलिए वो क्या है, स्टैंप है। फिर मैं इसका दूसरा साइड लेके आया कि नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट इज नॉट मियरली अ स्टैंप ऑफ। अब देखिए 3 पॉइंट बहुत है, क्योंकि हमने देखा कि 15 नंबर था, हमें 1.5 पेज था, मतलब कुछ आधा से ज्यादा पेज हमें लिखने की जरूरत थी, तो 3 पॉइंट बहुत है। अब यहां पे देखिए कि नहीं नहीं मियरली वो स्टैंप नहीं है। अब इसका भी मैंने इसको प्रॉपर हेडिंग दिया यहां, और फिर क्या किया, इसको लिखा पॉइंट वाइज कि नहीं डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को जब कोई मेजोरिटी में नहीं है, या कोई क्राइसिस हुई है तो एक पॉइंट। डिसएग्रीमेंट, हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात तो माननी होगी, बट बहुत जगह जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसएग्री करते हैं, उसको फिर रिकंसिडरेशन हो सकता है, ये भी बात लिखा मैंने। तो इसीलिए वो स्टैंप नहीं है। जो ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट है वही क्या कहता है, क्या करना है, डिफेंड करना है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बात आपको यहां मैंने लिखा है, सेल्फ प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए वो मियरली स्टैंप नहीं है, ठीक है। ये बातें हम लोग को लिखनी है। चौथा वो सिंबल ऑफ यूनिटी है। देखिए मैंने कितने खूबसूरती से 4 पॉइंट डाल दिया। जो एग्जामिनर होगा वो क्या कर रहा होगा, देखिए उसने देखा कि अरे आपने ये लिख के काम उसका आसान कर दिया, उधर अच्छा डिसॉल्विंग पार्लियामेंट वाले लड़का समझ रहा है। दूसरा डिसएग्रीमेंट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गया कि आप समझदार लड़के हैं। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अब उसको थोड़ा बात मानने लगता है कि मैं देखूं क्या लड़का लिखा है, तो अंदर जो बातें लिखी हैं उससे वो समझ जाएगा कि आप बहुत समझदार हो। और चौथा सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये लाइन बस पढ़ रहा है, इससे आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपने एग्जामिनर का क्या कर दिया, काम आसान, ठीक है, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और लास्ट में मैंने यहां कंक्लूजन लिखा, ठीक है, क्या लिखा कि नहीं ओवरऑल हम कह नहीं सकते हैं कि प्रेसिडेंट बस स्टैंप है, बट उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, वो क्राइसिस में काम आते हैं, उनकी जो ओथ है वही हमें बताती है कि वो डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और ऐसे पोस्ट को हम स्टैंप नहीं कह सकते। ये बात बस आप लिख दीजिए, ये कंक्लूजन हो गया आपका। क्लियर है, तो समझ में आ गया। इंट्रो में कितना, 4 नंबर लेस देन हाफ पेज, बॉडी आपका 80% पार्ट होगा, फिर कंक्लूजन लेस देन हाफ पेज, 4 मार्क्स, मतलब पूरी बॉडी आपका 30 मार्क्स के आसपास मूव कर रहा है। और 30 मार्क्स के लिए हमको जितने क्वेश्चन के पार्ट कह रहे हैं उसको समझाना होगा, हेडिंग देनी होगी, उसके अंदर डायमेंशन लिखने होंगे, हेडिंग देनी होगी, डायमेंशन लिखना होगा। क्लियर है, डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कंफर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें देखते हैं, फिर हमें क्या समझना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मैं कैसे समझूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन के पहले सेंट्रल थीम को समझ जाऊंगा। इस पूरे क्वेश्चन में सेंट्रल थीम क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन तो मेरा ये वाला पार्ट होगा, या कोई स्टेटमेंट है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कह रहा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कंफर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओपन्स अ पेंडोरा बॉक्स ऑन द डिबेट ऑफ रिजर्वेशन इन स्टेट्स। इसका मतलब इसको पूरे को मुझे इंट्रोडक्शन में समझा देना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से। क्लियर है। दूसरा पार्ट, व्हाई इज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अंडर चैलेंज, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, एंड डिस्कस द ओपोजिंग व्यूज व्हाइल डिसाइडिंग द, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो जजेस थे उनके क्या व्यूज थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन। ऑफ द व्यूज, हाउ ओबीसी क्राइटेरिया इज डिफरेंट फ्रॉम,
ये चौथा क्वेश्चन। और पांचवा कंक्लूजन। मैं कहूं देखिए, जब 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाए तो कंक्लूजन की ओर जरूरी नहीं है कि आप मेंशन करें, बट हम एक ट्रेडिशनली लेके चलते हैं कि 2 लाइन भी लिखना है, 3 लाइन लिखना है, लेकिन लिखना है। ठीक है, तो हम जनरली देखें, इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स हाफ पेज, कंक्लूजन 4 मार्क्स हाफ पेज, मतलब लेस देन हाफ पेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8 मार्क्स खत्म हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन, इसका मतलब कि यहां पे 10 मार्क्स 1 पेज, 10 मार्क्स 1 पेज, और यहां पे 10 मार्क्स 1 पेज। क्लियर है, हमें बता दिया क्वेश्चन ने कि आपको कितना मार्क्स एलोकेटेड है और कितने पेज हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट वही हो, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमें एक ब्रॉड आइडिया तो लग गया। क्लियर है। अब चलिए, ये हमने कितने मिनट में किया, लेस देन 1 मिनट। और ये लेकिन हमें पूरा एग्जाम की आके प्लानिंग बता दी कि हमें इंट्रो में कितना लिखना है, बॉडी में 30 नंबर है मेरे पास, 30 नंबर में भी 3 पार्ट है, एक पार्ट 10 नंबर का, एक पार्ट 10 नंबर का, एक पार्ट 10 नंबर का, मतलब 3 हेडिंग आएंगे मेरे पास, और उसके अंदर डायमेंशन आएगा, डायमेंशन आएगा, डायमेंशन आएगा। देखो कितना आसान है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अभी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, 3:2 के मेजोरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिडेट कर दिया। यही बात आपको शुरुआत में बताना है, और बताना है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है। ये दोनों बातों को आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे। प्लस क्वेश्चन कह रहा है कि ये पेंडोरा बॉक्स कैसे ओपन कर दिया। ये बात बहुत लोग, उनको लगता है कि नहीं, ये हमें नहीं बताना है। आपको इंट्रो में ही बताना है कि जो भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला है उसे कैसे पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है। तो आप यहां ये लिखेंगे जो मैंने एग्जांपल में दिया है कि जब 50% रिजर्वेशन को आपने ब्रीच किया तो अब क्या हो गया, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे बहुत सारे नए क्राइटेरिया लेके आ जाएंगे। अब आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे आ सकता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केसेस जो हैं पेंडिंग हैं कोर्ट में, जो पहले 50% को ब्रीच कर चुके थे, उस पर बहुत जगह सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस भी कर दिया था। बट अब फिर से जो केसेस हैं उनका क्या करेगी कोर्ट, कैसे उनका जो होगा सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस बात को आपको बताना पड़ेगा कि कैसे 50% जो वायलेशन हुआ है उससे आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप यहां बताएंगे, लेकिन इंट्रो में ही बताएंगे। और पूरा इंट्रो, अब इंट्रो में 3 बात आ गई, क्या क्या, पहला ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है, दूसरा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या में जो फाइनल वर्डिक्ट है, और तीसरा कि ये कैसे पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। ये सब मिला के आपको 4 से 5 मार्क्स मिलेंगे। शुरुआत में ही आधा पेज में आप ये बात एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लियर। अब दूसरा कह रहा है कि क्या चैलेंजेस थे ईडब्ल्यूएस के, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो क्या क्या चैलेंजेस थे, तो उसको लिख दीजिए। देखिए हमने क्या किया, एकदम प्रॉपर हेडिंग बना दिया, उसको हाईलाइट किया। और कहीं हाईलाइट किया क्या मैंने, नहीं, फालतू के हाईलाइट ना करें। ठीक है, हाईलाइट सिर्फ क्या होगा, 2 चीज, एक जो सब पार्ट्स का एक मेन क्वेश्चन है उसको, हेडिंग को, एंड दूसरा डायमेंशंस को। फालतू के इधर इधर इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, सब फालतू चीजें ना करें। एक पेज पे 4-5 से ज्यादा हाईलाइट मत करो। क्लियर है। अब देखते हैं, ये हमने हेडिंग दे दिया। अब यहां देखिए हमने 3 पॉइंट लिख दिया कि भैया कहां कहां चैलेंज था। एक चैलेंज ये था कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था, क्योंकि 50% जो बैरियर था उसको क्रॉस कर चुका था। इस बात को लेके 1 2 3 देखिए पॉइंट लिख दिया हमने। दूसरा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे आप ये लागू करने की बात कर रहे थे, उसकी बात हुई। तीसरा कि 10% रिजर्वेशन में आप बाकी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, उसकी बात कर दी हमने। ठीक है, क्लियर है यहां। अब क्वेश्चन था कि ठीक है गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने इस बात पे क्या कहा है, तो उसका भी हमने पॉइंट लिख दिया कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। अब वहां देखिए हमने फिर इसको हाईलाइट किया, उसका पहला डायमेंशन लिखा, फिर डायमेंशन लिखा, फिर डायमेंशन लिखा,
हमने एक्सप्लेन कर दिया। मान ले ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो एक पैराग्राफ मतलब 2-3 लाइन में इस बात को आप लिख देते कि गवर्नमेंट कैसे कह रही थी कि ये सही है। आर्टिकल 46 प्रीएम्बल इन सब को लेके आप आ जाते हैं। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन था कि अपोजिंग व्यू कैसे था। सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया, मेजोरिटी ने, जो 5 जजेस थे उसमें 3 जजेस ने फेवर में किया, 2 जजेस ने अगेंस्ट में किया, तो मेजोरिटी के क्या व्यू थे। फिर मैंने देखिए हेडिंग बनाया, फिर उसके अंदर एक और हेडिंग बनाई और उसके अंदर बात को लिख दिया जो उन्होंने कहा। फिर माइनॉरिटी का व्यू और फिर उनकी बातें मैंने यहां पे लिख दी। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे डायमेंशन हो गया। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन, फिर मैंने क्या किया, इसको हेडिंग दी, ये छूट गया यहां, इसको आपको हाईलाइट करना है। फिर हमने पॉइंट वाइज कि ईडब्ल्यूएस कैसे अलग है, सेकंड कैसे अलग है, फिर तीसरा कैसे अलग है, ये सब हमने यहां पे बताया। तो ये मोर देन एनफ है। क्लियर है? क्वेश्चन के डिमांड को समझना है, थीम को पहचानना है, ब्रेक करना है, फिर इंट्रोडक्शन में थीम को एक्सप्लेन कर देना है जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर बॉडी में हर पार्ट्स को हाईलाइट करना है, उसके अंदर डायमेंशन लिखना है, फिर पार्ट्स, फिर हाईलाइट डायमेंशन, फिर पार्ट्स, फिर डायमेंशन, और पार्ट्स एंड हाईलाइट जो आपका हेडिंग है उसी को बस आप हाईलाइट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। ठीक है, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पूछा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अगेन फिर क्या समझना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसका मतलब कि मेरा इंट्रोडक्शन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेगा। उसी में कह रहा है किसका, पाला एंड मौर्य। तो इन तीनों के कनेक्ट को हम किसमें, इंट्रोडक्शन में बता देंगे। दूसरा कह रहा है कंपेयर करो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरा। तीसरा कि डिस्कस हाउ पाला आर्ट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट रिलीजन, फिर ये तीसरा हो गया। और चौथा हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। इस क्लास में अगेन मेरा ज्यादा फोकस बॉडी पे है, कंक्लूजन पे कम है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, इसका मतलब कि 4 मार्क्स, लेस देन हाफ पेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स, लेस देन हाफ पेज, तो 1 पेज 8 नंबर खत्म हो गया। अब ये कंपैरिजन, तो ये 15 मार्क्स, 1.5 पेज। ठीक है, ये भी 15 मार्क्स, 1.5 पेज। अब ये हो सकता है कि 18 नंबर का हो, थोड़ा ज्यादा लिख देंगे, 1.25 पेज, और यहां लगता है कि कम है तो 12 नंबर और 1.25 पेज। बट मेरे को एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि कितने की इन एंड अराउंड होना चाहिए। एक क्वेश्चन ने खुद बता दिया मुझे। और क्वेश्चन के सीक्वेंस को एकदम फॉलो करें। आज बच्चा मुझे कॉपी दिखाने आए थे 3, और तीनों की कॉपी में पाया कि वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। सीक्वेंस का मतलब है कि सबसे पहले हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है, फिर दोनों का कंपैरिजन करना है, फिर हमें बताना है कि हाउ पाला आर्ट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट फेथ। क्लियर है? सीक्वेंस फॉलो करोगे आप। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी कैसे मैंने लिखा। देखिए इंट्रो में मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर बता दिया, थोड़ा सा पाला डायनेस्टी को कनेक्ट कर दिया, थोड़ा मौर्यन आर्ट को कनेक्ट कर दिया, ये हमने इंट्रो में लिख दिया। अगेन लेस देन हाफ पेज, आप इसको ब्रीफ करोगे। क्लियर है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, पाला आर्ट में ये कैसे था, और मौर्यन आर्ट ने इसको फर्दर कैसे किया, दैट्स ऑल। अब कंपैरिजन देखिए, अब कंपैरिजन में भी हमने क्या किया, कंपैरिजन पूछा था तो हमने क्या किया, हेडिंग दे दी, यहां हेडिंग दे दी, हेडिंग को हमने हाईलाइट भी कर दिया, और अब उसको हमने डायमेंशन वाइज, आप लोग क्या करते हो, कुछ भी लिख दिए। हमने पहले ही क्या दे दिया, डायमेंशन, रिलीजन वर्सेस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो जो पाला आर्ट आर्किटेक्चर था मेनली रिलीजियस था, जबकि मौर्यन जो था वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बोथ एस्पेक्ट्स को फॉलो करता था। तो ये डायमेंशन आपको बहुत एक्स्ट्रा आधा मार्क्स दिलाएगा, फिर ये आधा मार्क्स दिलाएगा, ओवरऑल आपको आंसर में 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा, क्योंकि आपने एग्जामिनर का काम आसान कर दिया। दूसरा फोकस्ड एरिया, तो पाला आर्ट में फोकस्ड एरिया क्या था, तो पैलेसेस थे। यहां पे क्या था, तो जो मैग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल महाविहारा के फॉर्म में था मौर्यन में, तो वो बता दिया। तीसरा हमने फिर इसी बात को कि टेम्पल अवेलेबल था कि नहीं, इस पे दोनों समय में कि हमने कंपैरिजन किया। पिलर दोनों में अवेलेबल थे कि नहीं, इस पे कंपैरिजन किया। आराम से 1 सवा पेज हम लिख सकते हैं।
क्लियर है। अब इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पाला आर्ट लिख दिया और पूरा का पूरा मॉडल। अरे भाई वो नहीं पूछा है, पूछा है कंपैरिजन करो, कंपैरिजन के लिए सर्टेन पैरामीटर्स चाहिए, हम वो पैरामीटर्स बता रहे हैं। एग्जामिनर बस इन पैरामीटर्स को देख रहा है, कौन कौन सा, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार पैरामीटर आपके पास और है और लिख दीजिए, लेकिन 4-5 पॉइंट से ज्यादा मत लिखो। फिर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ पाला आर्ट, तो हमने फिर इसको हेड क्या कर दिया, हेडिंग बना दिया, हाईलाइट कर दिया, और उसके अंदर में फिर फर्दर गए कि बुद्धिज्म से पाला आर्ट कैसे कनेक्टेड था। ठीक है, अब हमने बुद्धिज्म से कैसे कनेक्टेड था, हवा में बात नहीं होगी, आपको एविडेंस देना होगा। तो हमने एविडेंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एविडेंस है। मैं कह रहा हूं इसमें 2-3 भी लिख दीजिए, मोर देन एनफ है। कि बुद्धिज्म से कैसे हम कह सकते हैं कि पाला आर्ट जो है बुद्धिज्म से भी कनेक्टेड था। तो 3-4 उस समय के जो एविडेंसेस हैं उसको बताइए, 3-4 बहुत है। फिर हमने क्या किया कि ठीक है हिंदुइज्म से कैसे कनेक्टेड था। अब इसके अंदर भी मैंने आपको 1 2 3 ऐसे 7-8 पॉइंट लाए हैं। अब इसमें आप 3 4 5 6, आप इनमें से 3-4 उठा लीजिए, 2-2 लाइन लिख दीजिए और कहिए कि ये एविडेंस शो करता है। क्लियर है। तो ये इस तरह आपकी बॉडी चलेगी। बॉडी के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि पहले कितने सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हमें जरूर पता होना चाहिए। उस सब पार्ट्स को हमें क्या करेंगे, हेडिंग, और उस हेडिंग के लिए डायमेंशन, और हर डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे 2 से 3 लाइन या 1 से 2 लाइन। एग्जाम्पल, एविडेंस, रिपोर्ट, जो क्वेश्चन कह रहा है वो देंगे। क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट जो एग्जाम इस बार दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में कीवर्ड्स लाने के लिए, और कीवर्ड्स की पॉलिटी है तो उसमें कीवर्ड्स को कैसे यूज करें, इकोनॉमिक्स है तो उसमें कीवर्ड्स कैसे यूज करें। अगेन वो आपको 1 से 2 नंबर बढ़ा देगा। हवा में और जनरल टर्म्स नहीं लिखना है, बट हमें कीवर्ड्स को यूज करना है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा। बट अगेन मैं आप लोगों से बहुत बहुत दुखी हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या लोगों में शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं और आप लोग का भी मुझे सपोर्ट चाहिए। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब उसको ऐड करने में, मैं उतनी ही और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। होप आप मेरी बात समझेंगे और हम मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू।